किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, कुछ दिन पहले इसी चैनल के ऊपर किसान भाइयों की समस्या को हल करने के लिए एक अपने एरिया में जो नई दवाई आई थी एल्गोन योदा, उसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया गया था, जो नरमा के बीज की ट्रीटमेंट के लिए बहुत बेहतर दवाई थी। अनेक प्रकार के नेमाटोड से बीज को सुरक्षित रखने में पूर्ण रूप से कामयाब थी। बहुत से किसान भाइयों के फोन आने लगे कि ताऊ जी, ये दवाई हम मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोट आदि में यूज कर सकते हैं क्या? साथियों, मैं आप सभी को ये पहले बता भी चुका हूं कि मैं ज्यादातर दवाइयों की जानकारी बहुत कम रखता हूं। जो लोग विशेषज्ञ हैं, जो कंपनी चलाते हैं, मैं उन्हीं से संपर्क करके जो अच्छी बातें होती है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। और इसी क्रम में मैंने आज डॉक्टर साहब को आपके समक्ष पेश किया है, और इसीलिए किया है कि जो आप प्रश्न कर रहे नरमा, मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोठ आदि के बीज उपचार के लिए इस दवाई की कितनी मात्रा आपको लेनी है और किस तरह ये दवाई काम करेगी, ये सारे के सारे प्रश्न डॉक्टर साहब देने जा रहे हैं। कृपया करके मेरी आपसे विनती है कि आप ये बातें ध्यान से सुने, और यदि एक बार में समझ नहीं आ सके तो आप कॉपी पेन अपने पास रख ले, हर फसल के हिसाब से डोज मेंटेन उसके ऊपर रख ले, लिख ले, ताकि समय रहते आपको काम आवे। साथियों, मैं इसी तरह की विशेषज्ञों द्वारा जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहा हूं। यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलनी चाहिए, इस बात के यदि आप इच्छुक हैं और अपनी कम खर्चे के अंदर पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तो कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़ करके इसे सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं, ताकि समय रहते आपको वीडियो मिल जाए। साथियों, ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए मैं डॉक्टर साहब से ये प्रार्थना करूंगा कि वो आपके संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर साहब, पिछली बार आपने जो नंबर दिए वो आपने अंग्रेजी में नंबर दे दिए थे। बहुत से किसान भाई नए पढ़े होने लिखे कारण वो नंबर जो है वो नोट नहीं कर सके, तो कृपया करके आप अपने नंबर हिंदी में बताने की कृपा करें। ठीक है जी। किसान भाइयों राम राम। मेरा जो मोबाइल नंबर है पिछली बार लिखवाया था, अब अंग्रेजी में बोला था मैंने। अभी अजय जी कह रहे हैं भी कुछ फार्मर्स को अंग्रेजी नहीं यूज करते हैं, नहीं समझ में आती है, तो मेरा नंबर आप हिंदी में नोट कर लें दोबारा। 97-802 70807। दोबारा बोल रहा हूं किसान भाइयों, 97-802 70807। 97-802 70807। ये नंबर है, आप इसको लिख लें, कहीं पे सेव कर लें फोन में, ताकि आपको बार बार ये वीडियो ना देखनी पड़े। हाँ जी जी। सबसे पहले तो आप ये जानकारी किसानों को दें कि जो आपके एल्गोन योदा है, ये नरमा की फसल के अंदर कितना ml प्रति पैकेट यूज करनी है, और बीज उपचार से लेकर के उखेड़ा को रोकने तक इसकी मात्रा किस किस तरह से किसान को प्रयोग में लानी है, कृपया वो जानकारी किसानों को देने की कृपा करें। किसान भाइयों, पिछली भी जो वीडियो बनाई थी हमने, अजय जी ने डाली थी बना के, हमने तो वो बहुत डिटेल में डाली थी, लेकिन फिर भी हो सकता है अभी काफी टाइम हो गया, कुछ किसान भाइयों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी, तो चीज हम दोबारा दोहराते हैं और अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको सब चीज अच्छे से बताई जाए। जो योद्धा दवाई है किसान भाइयों, जो नरमे की अभी बिजाई का समय है, उस बिजाई के समय आपको नरमे का बीज उपचार करना है। वो करना है, एक पैकेट जो आता है अपना नरमे का हाइब्रिड बीटी कॉटन का, उसमें दवाई 12 से 15 ml एक पैकेट में लगानी है। लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, अजय जी ने एक वीडियो बीच में डाली थी कि भी दवाई में थोड़ा बहुत पानी मिला लें, 10-20 ml, 10-15 ml दवाई लेके उसमें 10-15 ml ही पानी मिला लें, वो 25-30 ml बन जाएगी। और बीज को एक कोई तसले में, परात में लेके उस दवाई को छिड़क के और हाथों पे पॉलिथीन लगा लें थोड़ा सा। अजय जी ने जो उस दिन वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये दवाई कड़वी बहुत होती है, जहरीली नहीं है लेकिन कड़वी है, तो उस तसले में डाल के, दवाई डाल के उस पर अच्छे से दवाई को मल दें, पॉलिथीन चढ़ा के हाथों पर, उसको थोड़ी देर छाया में आधा घंटा सुखा लें। उसके बाद उस बीज की आप बिजाई कर दें। जो ये हमने बीज उपचार किया है, ये अपने हाथों के लिए बहुत सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कड़वा है। कड़वापन को रोकने के लिए मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों पे कोई पॉलिथीन या ग्लव्स चढ़ा लें।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब बीज उपचार करने के बाद जब दोबारा इस दवाई का यूज करना होगा तो आप इस दवाई की डोज और समय बताने की कोशिश करें ताकि किसान को पूरा पता चल सके कि इस टाइम ये दवाई किस तरीके से फसल में यूज करनी है, कितनी करनी है। साथियों, जब तक डॉक्टर साहब आपको इस बात का उत्तर दे रहे हैं तब तक मैं एक बोतल की फोटो आपके सामने पेश करूंगा, आप डॉक्टर साहब की सुनिए। बताइए डॉक्टर साहब। किसान भाई, जो ये दवाई है, पहले बीज उपचार के फायदे में बता देता हूँ। जो ये दवाई है, ये निमेटोड और फंगस, जो भी अपनी जमीन में हानिकारक फंगस होते हैं उनको, और जितनी भी निमेटोड की प्रजातियां हैं उन सबको कंट्रोल करती है। तो जब बीज उपचार में हम दवाई लगाते हैं तो शुरुआती अवस्था में हानिकारक फंगस से और निमेटोड से अपने पौधे को, एक जो नरमे का पौधा, कॉटन का पौधा, उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। और कड़वे होने के कारण उस बीज को कोई जीव काटने वाले भी नहीं काटेंगे। तो इससे अपना एक तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, शुरुआती अवस्था में फफूंद से, फंगस से सुरक्षा मिलेगी और निमेटोड से सुरक्षा मिलेगी। ये इसका असर जब आप बीज पे लगाओगे तो कम से कम जमीन में 25-30 दिन तक रहेगा। उसके बाद अजय जी ने कहा कि भाई जब उखेड़े के लिए कैसे प्रयोग करना है, ये भी शुरुआत जो हमने बीज उपचार की करी है, ये भी उखेड़े को रोकने की एक शुरुआत है, ये हमने नींव रखी है। बाकी जब आगे नरमा, जब उम्र 60-70 दिन की होगी, जब नरमे में 50-50, 60-60 टिंडे बन जाते हैं, फूल बढ़िया आते हैं, बहुत अच्छी रंगत में नरमा होता है, जुलाई अगस्त में अपने नरमे की ये पोजीशन आती है, तो उस टाइम पे आपने आधा लीटर ये एल्गोन योद्धा आधा लीटर 1 एकड़ में प्रयोग करनी है। प्रयोग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो दवाई है, काम हम डाल रहे हैं उखेड़े के लिए। उखेड़े की जो शुरुआत होती है, या उखेड़ा जहां से काम करता है वो करता है जड़ों से। तो सिंपल सी बात है, जो बीमारी जहां से शुरू हो रही है उसका नियंत्रण भी हमें वहीं पे करना है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना कि जब आप एल्गोन योद्धा का प्रयोग करेंगे तो ये देखें कि भी उसको जड़ों तक कैसे पहुंचाया जाए। जड़ों तक पहुंचाने के लिए 2-3 तरीके हैं, हो सकता है आपके पास कोई उसके अलावा भी हो। जो मेरे हिसाब से है, एक तो है भी आप सिंचाई जब लगाते हैं उस पानी में बूंद बूंद करके डाल के खेत में दे सकते हैं, जड़ों में चला जाएगा। दूसरा, किसी खाद में मिला के, रेत में मिला के छींटा मार सकते हैं, उसके ऊपर से पानी लगा सकते हैं, योद्धा जड़ों तक चला जाएगा। या आप मेहनत कर सकते हैं तो हर पौधे की जड़ में पंप की नोजल खोल के डाल सकते हैं। ये 3 तरीके मेरे को पता है, बाकी आपके पास कोई और तरीका है तो सिंपल बात यह है कि योद्धा को नरमे की या किसी भी पौधे की जड़ों तक पहुंचाना जरूरी है। वो जड़ों तक जाएगा तभी जड़ों की बीमारी पे काम करेगा। ये ना हो कि कई बार जब हम दवाई डालते हैं तो दुकान वाले कह देते हैं जी जमीन में नमी है, ठीक है जी छींटा मार दो ना। उस स्थिति में दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगी। सिंपल बात है कि आपने जब योद्धा डालना है तो योद्धा डालने के बाद ऊपर से पानी लगाना जरूरी है। अच्छा साथियों, ये तो हो गई नरमा की बात। अब हम बात करते हैं जो किसानों के प्रश्न आ रहे हैं, मूंगफली, ग्वार, मूंग और मोठ, इनके बीज उपचार के लिए कृपया करके दवाई की मात्रा और डोज बताने की कृपया करें। किसान भाइयों, अभी हमने कॉटन का बताया, भाई एक पैकेट में 12 से 15 ml लगेगी। उसके बाद धान की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एरिया में धान भी बहुत लगेगा। धान में जो बीज उपचार करना है वो 30 किलो बीज के लिए आपने 50 ml दवाई यूज करनी है। 50 ml दवाई कैसे यूज करनी, जैसे धान को भिगोते हैं रात को, आप कोई भी दवाई यूज करते हैं या भिगोते हैं, बिना दवाई लगाए भी बीजते हैं कई किसान भाई। लेकिन जब आप रात को बीज को भिगोते हैं तो उस जिस बर्तन में आप बीज भिगो रहे हैं उसी बर्तन में 50 मिलीलीटर योद्धा डाल दें और सारी रात उस बीज को सोखने दें, और वो दवाई जो योद्धा बीजों के अंदर चली जाएगी। और धान के बीज को बिल्कुल हर बीमारी से, उसमें कोई तरह का वायरस नहीं रहेगा, किसी तरह का फंगस नहीं रहेगा, किसी तरह का बैक्टीरिया नहीं रहेगा। बीज में अगर कोई इन्फेस्टेशन है, ऑलरेडी आया है, तो एल्गोन योद्धा बीज उपचार से वो बीज को 100% सुरक्षित कर देती है। वो बीमारी आपकी बीज के रास्ते से नर्सरी में, धान की नर्सरी में नहीं जाएगी। उसके बाद अब जो जैसे ग्वार है, जो बाजरा है, मूंगफली है, मूंग है, मोठ है, इनमें सिंपल सी कैलकुलेशन है। जैसे दवाई हम यूज करते हैं कोई भी बीज उपचार के लिए, उसी तरह से योद्धा भी 1 ml से लेकर 2 ml, मैं मैक्सिमम साइड में ले लेता हूं। आपको किसी भी और बीज में, धान और कॉटन के अलावा, धान और नरमे के अलावा किसी भी बीज में 2 ml 1 किलो बीज में लगानी है। 1 किलो बीज में 2 ml लगा दो तो आपकी फसल को बहुत ज्यादा अच्छी सुरक्षा ये योद्धा दे सकता है।
इसके बाद एक प्रश्न और आएगा डॉक्टर साहब किसानों का कि हम इस दवाई का लेप बीज के ऊपर करने के बाद कितनी देर तक उसको कितना गीला जमीन में बो सकते हैं? ऐसा अजय जी, जब भी मैं बोल रहा हूँ भाई जैसे दवाई लगानी है 2 ml लगानी है, 3 ml लगानी है, 12-15 ml लगानी है, तो उसको घंटा आधा घंटा छाया में सुखा लेंगे तो उसपे से वो जो ज्यादा मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा। उसके बाद जैसे मर्जी बीज दो, कोई फर्क नहीं। इसका मतलब ये जब बिजाई उस टाइम कर देनी चाहिए जब तक बीज में फुलाव नहीं आए। हाँ बस इतना ही उसमें हाँ, ताकि बीज टूटे ना। अगर मशीन से कर रहे हो तो टूटे ना, इसलिए उसको घंटा आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा सुखाना छाया में, उसके बाद बिजाई करें। क्योंकि कुछ किसान भाई इस दवा में पानी ज्यादा मिलाकर यदि पानी ज्यादा मिक्स कर देंगे तो बीज फूल जाएगा। हाँ, पानी ज्यादा मिक्स नहीं करना। फूल कई बार क्या देखा गया है कि बीज फूलने से बीज का पेट फट जाता है। हाँ। और पेट फट जाता है तो उगाव प्रभावित होता है, फिर वो दवाई के जिम्मे लगता है। साथियों ये बात ध्यान रखने वाली बात है। मैंने पहले भी एक बात बताई कि यदि 15 ml दवाई आप लेते हैं तो नरमा का बीज उपचारित करने के लिए 15 ml उसमें पानी मिलाएं, केवल 25 और 30 ml रखें। यदि ग्वार का बीज आप लेते हैं तो लगभग 5 किलो प्रति एकड़ का ग्वार का बीज किसान डालता है। ये ध्यान रखने वाली है कि 5 किलो बीज में केवल 2 ml दवाई पड़ेगी, 10 ml दवाई पड़ेगी। 10 ml के अंदर 10 ml पानी मिलाएं, इतना बहुत है। 20 ml के अंदर ग्वार के ऊपर लेप करें। कहने का मतलब है कि यदि मूंगफली का बीज आप लेते हैं तो मूंगफली का बीज 30 किलो पड़ता है। 30 किलो के अंदर 2 ml के हिसाब से 60 ml दवाई पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने धान में आपको बताया कि 50 ml दवाई पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी किसान इस दवाई का यूज करता है, साथियों अपने एरिया में लगभग पूरा बेल्ट तो देखने को मिलता है। ये बिल्कुल नई दवाई है, कुछ दुकानदारों के पास मिल रही है, कुछ के पास नहीं मिल रही है। जिस किसान भाई को ये लेनी हो तो एक वीडियो दुकानदारों के एड्रेस समेत इस चैनल पर डाल दिया गया है। इसके साथ में एक और बात बता दूं कि आप डॉक्टर साहब से पूर्ण रूप से परामर्श लेकर के ही इस दवाई का यूज कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई रोक टोक नहीं होगी। अब मैं डॉक्टर साहब से विनती करूंगा कि मुझे पता है कि कुछ किसानों के उत्तर भी ये प्रश्न आएंगे कि ये कितने की आती है, तब जी इसका रेट और बता देना। मैं डॉक्टर साहब से ये विनती करूंगा कि आप कृपया करके किसानों को जिस तरह से लूट न मचे, इस दवाई का रेट भी बताने की कृपा करें, ताकि उन्हें इस बात का नॉलेज हो कि प्रति एकड़ कितना खर्चा आता है। वो खर्चा मैं आपको हिसाब जोड़ के बता दूं। डॉक्टर साहब इस दवाई का रेट बताइए, प्रति लीटर कितना पड़ेगा? किसान भाइयों, जो लीटर का रेट है, जो लीटर पैकिंग में आप दवाई लेने जाएंगे, किसी भी दुकान पे से लेंगे, किसी मंडी में लेंगे, तो आपको ये लीटर की जो पैकिंग है वो 2500 से 2600 रुपए की 1 लीटर मिल जाएगी। और अगर जैसे आप छोटी पैकिंग लेंगे भी, आधा लीटर लेंगे, 250 ml लेंगे, 50 ml लेंगे, 100 ml लेंगे, तो पैकिंग के हिसाब से थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ेगा। जैसे कि 50 ml पैकिंग की मैं बात करूं तो आपको 50 ml की पैकिंग करीब 3000 रुपए लीटर मिलेगी। 150 रुपए की आपको एक सीसी 50 ml की मिलने वाली है। अच्छा, अब साथियों आपने ये समझ लिया होगा कि 150 रुपए की 50 ml सीसी मिलती है। तो इसका मतलब यदि हम ग्वार का बीज उपचारित करेंगे तो आप हिसाब देख लो कि 150 ml दवाई 25 किलो ग्वार में यूज हो जाएगी। तो आपका प्रति एकड़ खर्चा केवल 30 रुपए आएगा। क्योंकि कई बार किसान क्या होता है कि 2500 रुपए का नाम सुनते ही वो चमक जाता है कि बहुत महंगी है। भाई जब बीज उपचार करोगे तो आपको 25 और 50 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आएगा। ये बात समझने वाली है, क्योंकि 25-50 रुपए के अंदर हम अपने खेत का 1 एकड़ या 1 बीघा का बीज उपचार कर सकते हैं, अपने खेत में बो सकते हैं। किसी भी किसान भाई का, और इससे वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसी वीडियो को यही विराम देते हुए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इन बातों पर ध्यान देंगे। यदि कोई किसान भाई का कोई और प्रश्न हो तो मेरे नंबर भी बहुत ज्यादा किसानों के पास है। डॉक्टर साहब के नंबर आपको वीडियो में मिल चुके हैं। हाँ जी, कभी भी किसी भी समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक इनसे फोन पर परामर्श करके अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अनेक किसानों तक पहुंचा करके बहुत ही कम खर्चे में, जो आज के दिन जमीन के अंदर हानिकारक फंगस बढ़ती जा रही है पूरे भारत, ओवरऑल भारत में, मैंने बार बार आपको समझा दिया है, जब तक आप जड़ को सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक आप मरेंगे ही मरेंगे। क्योंकि नींव मजबूत होगी तो ऊपर मकान खड़ा कर सकता है, यदि नींव कमजोर होगी तो मकान से कुछ लेना देना नहीं है। साथियों, पौधे की जड़ को मजबूत करने के लिए, पौधे की जड़ की संपूर्ण बीमारियों को सुरक्षित रखने के लिए हमें किसी न किसी दवा का यूज करना बहुत जरूरी है। परंतु ये टिप टॉप अच्छी दवाई है, ये ऑर्गेनिक केमिकल है, कोई बैक्टीरिया नहीं है। आप इसका किसी भी मौसम में, किसी भी तापमान में यूज कर सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जरूर इस दवाई का यूज करके एक बार ट्रीटमेंट लगा के देखें, ताकि आपको आगे आने वाले समय में खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये दवाई कामयाब है या नहीं है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए सदा की तरह मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और अपना फायदा उठाते रहेंगे। जय हिंद।